अब खबर पटना से है, जहां पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक की। कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम आगे अच्छा काम करें, इसके लिए शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उनके कैबिनेट के सदस्य के रूप में। युवा है चूँकि, तो युवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी युवाओं के लिए एक अलग प्रयास करने का। चूँकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के तौर पर, के मंत्री के तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि जो रूटीन काम होते हैं उसके अलावे जहाँ कहीं भी स्कोप बने कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। खबर सीतामढ़ी से है। यहां भी बाजपट्टी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो आरएलएम के रामेश्वर महतो की शानदार जीत हुई थी, जिसके बाद शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पटना चले गए थे। आज लौटने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। वहीं जेसीबी मशीन से भी फूलों की बारिश हुई। वहीं प्रचंड जीत के बाद समर्थकों में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को पहली प्राथमिकता देंगे। जो फर्जी डॉक्टर इलाज करते हैं, लोगों को बहुत मुश्किल होती है, यहाँ से रेफर वहाँ से रेफर वहाँ। पहले तो स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार, और रोजगार के बाद उच्च शिक्षा, ताकि लोगों को बाहर जाके नौकरी मिल सके। तो स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। बाकी डेवलपमेंट सरकार कर ही रही है। बिहार में शपथ ग्रहण के बाद से मंत्रियों का पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में विजय कुमार चौधरी ने जल संसाधन विभाग में पदभार ग्रहण कर लिया है। भवन निर्माण विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जल संसाधन विभाग के मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया है और भवन निर्माण विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी विजय चौधरी ने की। बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोड मैप पर मंथन होगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं और बाधाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। 25 नवंबर को बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसको लेकर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि 25 नवंबर को ही कैबिनेट की बैठक के बाद वे दिल्ली जाएंगे, जहां वे बिहार में उद्योग को लेकर पीएम मोदी और जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे। जायसवाल का दावा है कि 1 महीने के भीतर बिहार में उद्योगों के विकास का रोडमैप तैयार हो जाएगा, जिसके बाद सुई से जहाज तक का निर्माण काम शुरू कर दिया जाएगा। अब 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। और 25 तारीख को ही मैं दिल्ली जा रहा हूं और भारत सरकार के साथ एक मेरी बैठक है और उस बैठक में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछेगा, इस पर विस्तृत चर्चा भारत सरकार ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं वहां पर जा रहा हूं। 1 महीने के बाद जब रोड मैप तैयार होगा तो सारी बातें बताऊंगा, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का मामला हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, एक सुई से लेके जहाज तक सभी चीज जो प्रोडक्शन होता है उसे उद्योग विभाग के अंदर ही जो है स्थापित किया जाता है। तो हम चाहेंगे सुई भी यहीं बने, बर्तन भी यहीं बने, घड़ा भी यहीं बने और हमारे हर काम जो कि रोज हमें जरूरत पड़ता है, ये माइक भी यही बने, ये कैमरा भी यही बने, हर चीज जो हम उपयोग करते हैं वोकल फॉर लोकल। उद्योग विभाग जो है घर घर को उद्योग, कुटीर उद्योग में परिणत करे।